गुजरात में अभूतपूर्व परिणाम हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप सुन रहे थे, लेकिन गुजरात में जीत का रिकॉर्ड यूं ही नहीं बना। इसके पीछे पूरा वोट शिफ्ट हुआ है। जो 71 साल में नहीं हुआ, वो सारा वोट बीजेपी की ओर चला गया। यही शिफ्ट अब पूरे देश में होना है। वो कौन सा वोट है? मुस्लिम वोट, दलित वोट, आदिवासी वोट, जो घोर विरोधी वोट माना जाता था, क्या वही अब बीजेपी के सबसे पक्के वोटर बन गए हैं? अब से थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक डेटा दिया। दलित और आदिवासियों के लिए 40 रिजर्व सीटों में से 34 सीटें मोदी की झोली में आ गई। यह तो एक डेटा है। गुजरात में बीजेपी ने जो 156 सीटें जीती हैं, उनके पीछे 156 कैलकुलेशन है। 156 सीटों का संपूर्ण विश्लेषण, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी को 156 सीट, कांग्रेस को 17 और आम आदमी पार्टी को 5। गुजरात की पॉलिटिकल पिक्चर का यह सिर्फ ट्रेलर है। पूरी पिक्चर हम दिखाते हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि गुजरात में बीजेपी वहां पहुंच गई जहां पहुंचने के बारे में पहले किसी ने सोचा नहीं था। कांग्रेस उस गड्ढे में गिर गई जहां वो पहले कभी नहीं गिरी थी, और फ्री वाली रेवड़ी के वादे करके भी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी गुजरात में सिंगल डिजिट में सिमट गई। तो भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात के चुनाव में जो इतिहास रचा है, उसको आप आंकड़ों के नजरिए से देखिए तो वाकई में आपको एक करिश्मा लगेगा। 156 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं और कांग्रेस पार्टी को केवल 17 पर समेट कर रख दिया। आम आदमी पार्टी, जिसने गुजरात के चुनाव में बड़ी बड़ी जीत का दावा किया था कि मुख्यमंत्री उनका बनेगा, 92 से ज्यादा सीटें आएंगी, वो मात्र 5 सीटें जीत पाई। तो आप समझ सकते हैं कि जब ये रिकॉर्ड टूटे और नए रिकॉर्ड बने तो इसके पीछे कितनी प्लानिंग और कितना मैनेजमेंट गया होगा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। 156 सीटें जीतना, और पार्टी के नेता चुनाव में दावा कर रहे थे कि 150 पार इस बार उनकी संख्या जाएगी, लेकिन इस बार बहुत से लोगों को यकीन नहीं था। लेकिन इस बार के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने, खास तौर पर प्रधानमंत्री ने, जिस तरीके से पूरे कैंपेन को अपने हाथ में लिया, उनकी 30 से ज्यादा बड़ी सभाएं हुई, 3 बड़े रोड शो उन्होंने किए, उसने पूरे चुनाव की फिजा बदल कर रख दी। मोदी की पार्टी ने गुजरात में 150 सीटों का टारगेट रखा था। बीजेपी उससे भी आगे निकल गई। क्या आप सबकी शक्ति, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प था रिकॉर्ड बनाने का, आज भारतीय जनता पार्टी ने 3 रिकॉर्ड एक साथ बनाए हैं। सबसे ज्यादा सीटों का रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्शन में बनाया है। सबसे ज्यादा वोट शेयर, उसका भी रिकॉर्ड बना है। और सबसे ज्यादा लीड के साथ जीतने वाले सबसे ज्यादा कैंडिडेट, उसका भी रिकॉर्ड ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल खुद 1,92,000 वोटों से जीते। पिछले 22 साल में कांग्रेस कभी 50 सीट से नीचे नहीं गई थी। इस बार कांग्रेस 20 सीट भी नहीं जीत पाई। गुजरात की 15 सीट कांग्रेस आज तक कभी नहीं हारी थी। इस बार उनमें से भी कई सीट बीजेपी जीत गई। श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी को राज्य के शासन की जिम्मेदारी सौंपी। एक बार फिर गुजरात के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी पर अटूट भरोसा और विश्वास दिखाया है। गुजरातियों ने एक बार फिर विकास की राजनीति को समर्थन किया। अहमदाबाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के इस गुस्से के पीछे क्या है? गुजरात में क्या हुआ? चलिए इस पॉलिटिकल स्टोरी को सीन बाय सीन समझाते हैं। गुजरात की पॉलिटिकल पिक्चर का पहला सीन ये रहा। बीजेपी 53% वोट शेयर, कांग्रेस 27% वोट शेयर और आम आदमी पार्टी को 13% का वोट शेयर।
कांग्रेस का 40% वाला वोट शेयर इस बार 2 टुकड़ों में बंट गया। जो वोट बैंक 2007 में नहीं टूटा था, जो 2012 और 17 में नहीं टूटा था, वो 2022 में खंड खंड हो गया। 40% वाले वोट बैंक में कांग्रेस के पास सिर्फ 27% रह गया और आम आदमी पार्टी ने 13% का डेंट मार दिया। बीजेपी ने अपना वोट शेयर 49% से 53% कर लिया। 27 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी वोट शेयर में 4% की बढ़ोतरी गुजरात में मोदी की पार्टी ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। 2019 में लोकसभा चुनाव में मोदी ने 182 में से 173 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लीड ली थी। 3 साल बाद भूपेंद्र पटेल ने 158 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लीड दिला दी। भारतीय जनता पार्टी और गुजरात की जनता, खास तौर पे मोदी जी के साथ गुजरात की जनता ने पिछले 20 साल से गुजरात की धरती के विकास के लिए, गुजरात के प्रत्येक नागरिकों के विकास के लिए जिस प्रकार से साथ में संघर्ष और साहस किया है, आज ये परिणाम उसका ही एक दृश्य है। ये चुनाव में विपक्षी दलों द्वारा मेरी गुजरात की धरती को, ये गुजरात के नागरिकों को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गुजरात के प्रत्येक वर्ग के नागरिकों को बदनाम करने की हर मुमकिन कोशिश ये विपक्षी दलों द्वारा की गई थी। आज मोदी जी के साथ के प्रत्येक गुजरातियों के संबंध और विश्वास का ये परिणाम है। देश तोड़ने वाली ये टोलकी गुजरात तोड़ने का प्रयास करने यहां आई थी। गुजरात के नागरिकों ने चुन चुन कर फैसला किया है, चुन चुन कर फैसला किया है। मौत का सौदागर से लेकर रावण तक हर एक वार जो आजमाया गया प्रधानमंत्री पर, उसी का ये असर है कि जनता जो आपको लग रहा है कि इतने बड़े संख्या में आज जवाब दे रही है, सीटें दे रही है आपको। देश के एक ईमानदार प्रधानमंत्री जो देश के प्रत्येक व्यक्ति का विकास करने की सोच के साथ देश की सरकार को आगे बढ़ाते हैं, जो देश के हर एक गांवों में बिजली पहुंचाने का काम करते हैं, देश की मेरी हर एक माताओं के घर में गैस की बोतल पहुंचाते हैं, घर घर में पानी पहुंचाने वाले ये प्रधानमंत्री जी को, देश की महिलाओं की सुरक्षा की बात करने वाले ये प्रधानमंत्री जी को इस प्रकार के वाक्य का प्रयोग करना, ये सही तौर में ये राजनीति का इससे निचला स्तर कुछ नहीं हो सकता है। 1 बूथ 10 यूथ, पन्ना प्रमुख और पेज कमेटियों वाली थ्योरी आपने कई बार सुनी होगी। गुजरात में बीजेपी ने इसका प्रैक्टिकल करके दिखा दिया। ये गुजरात की पॉलिटिकल पिक्चर का दूसरा सीन है। मोदी की पार्टी ने अपने एक एक वोटर को बूथ तक पहुंचा दिया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल ने रिजल्ट से पहले पार्टी के फेवर में 1,58,00,000 वोट पड़ने का अनुमान लगाया था। 6% कम पोलिंग होने के बाद भी बीजेपी का वोट कैलकुलेटर सही रहा। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते रह गए, गुजरात में उनकी पार्टी का बेस ही टूट गया। इस पॉलिटिकल पिक्चर का तीसरा सीन केजरीवाल और असदुद्दीन ओवैसी का है। गुजरात में कांग्रेस को हराने वाले आ गए हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने सिंगल डिजिट में सीटें जीती, लेकिन आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को कम से कम 20 सीटों पर हरवा दिया। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला और गुजरात एक तरह से बीजेपी का गढ़ माना जाता है। उस किले को भेदने में हम सफल हुए। आज हमें लगभग 13% के लगभग वोट मिला है। अभी तक 39 लाख के करीब वोट मिल चुके हैं और अभी गिनती जारी है, अभी और भी वोट मिलेंगे। इतने लोगों ने हमारे ऊपर भरोसा किया, इतने लोगों ने पहली बार में हमें वोट दिया, इसके लिए मैं उन सभी लोगों का आभारी हूं जिन्होंने इतना प्रेम दिया। जैसा मैंने कहा कि इस बार किला भेदने में सफल हुए, आप सबके आशीर्वाद से अगली बार किला जीतने में भी सफल होंगे हम सब लोग मिलके। किला भेदने और किला जीतने की इस स्टोरी को
साउथ गुजरात की आदिवासी सीटों से समझिए। सूरत की मांडवी सीट पर बीजेपी को 40% वोट मिले, कांग्रेस ने यहां 30% वोट हासिल किए और आम आदमी पार्टी ने 25% वोट काट लिए। इस तरह 40% वोट लेकर भी बीजेपी मांडवी सीट जीत गई। मांडवी सीट कांग्रेस के पास थी, इस बार बीजेपी के पास चली गई। सूरत की महुआ सीट पर बीजेपी को 47% वोट मिले, कांग्रेस को 29% और आप को 21% वोट। मुकाबला सीधा होता तो बीजेपी कैंडिडेट की हार होती, मगर वोट बटे तो बीजेपी का कैंडिडेट महुआ सीट आसानी से जीत गया। तापी की व्यारा सीट पर कांग्रेस इससे पहले कभी नहीं हारी थी, इस बार व्यारा में भी भगवा झंडा लग गया। व्यारा सीट को बीजेपी ने 41% वोट हासिल करके जीत लिया, कांग्रेस को यहां 27% और आम आदमी पार्टी को भी 27% वोट मिले। मांडवी और व्यारा की तरह डांग सीट भी कांग्रेस से बीजेपी के पास चली गई। डांग में 47% वोट लेकर बीजेपी जीत गई, जबकि विपक्ष वाले 49% वोट 2 टुकड़ों में बंट गए। कांग्रेस को 33% वोट मिले और आप ने 16% वोट झटक लिए। वलसाड़ की धर्मपुर सीट की कहानी भी यही है। यहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोट मिला दें तो बीजेपी के 42% वोट से अधिक होते हैं, लेकिन वोट बंटने से बीजेपी का रास्ता आसान हो गया। वलसाड़ की कपराड़ा सीट भी इसी तरह कांग्रेस से बीजेपी के पास चली गई। बीजेपी ने यह सीट 42% वोट लेकर जीत ली, कांग्रेस को यहां 27% और आम आदमी पार्टी को 25% वोट मिले। मुझे खुशी है कि आज भारत के गांव हो या शहर, गरीब हो या मिडिल क्लास, किसान हो या श्रमिक, सभी की पहली पसंद भाजपा है। भाजपा को गुजरात के आदिवासी क्षेत्रों का भी अभूतपूर्व आशीर्वाद मिला है। और मुझे अभी जो जानकारी बताई गई, एससी एसटी की गुजरात में करीब 40 सीटें आरक्षित है, 40 में से 34 सीटें थंबिंग मेजोरिटी से भारतीय जनता पार्टी जीती है। आज आदिवासी भाजपा को अपनी आवाज मान रहे हैं। आज भाजपा को आदिवासी समुदाय का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। इस बदलाव को पूरे देश में महसूस किया जा रहा है। 2017 के चुनाव में आदिवासी बहुल सीट पर कांग्रेस का अपर हैंड था। 27 रिजर्व सीट में से 17 सीट कांग्रेस ने जीती थी, मगर 2022 में कहानी बदल गई। गुजरात में आदिवासी बहुल कुल 33 सीटें हैं सौराष्ट्र में, दक्षिण गुजरात के अंदर खास तौर पर। और देखिए इनमें बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसा रहा। 29 सीटें 33 में से भारतीय जनता पार्टी ने जीती, 3 सीटें मात्र कांग्रेस पार्टी को मिली और 1 आम आदमी पार्टी को। और ये तमाम वो बेल्ट है वहां की जिसमें कांग्रेस पार्टी के लिए हमेशा से एक नेचुरल प्रेफरेंस रही है। इन इलाकों में कांग्रेस पार्टी ऐतिहासिक तौर पर हमेशा अच्छा करती आई है, लेकिन बीजेपी ने कैसे एक तरफा जीत यहां पर हासिल की है वो आप देख सकते हैं। आदिवासी सीट पर बीजेपी का परफॉर्मेंस कैसे सुधरा और कांग्रेस का परफॉर्मेंस कैसे बिगड़ा, इसे समझिए। सूरत की 84 सीट पर आम आदमी पार्टी नंबर 2 पर रही। मंगरोल सीट पर भी आपने ही बीजेपी को टक्कर दी। नॉर्थ गुजरात की भिलोड़ा सीट पर आप नंबर 2 पार्टी हो गई। देवगढ़ बारिया सीट पर भी आपने कांग्रेस को पछाड़ दिया। दाहोद की फतेहपुरा सीट पर केजरीवाल नंबर 2 हो गए और झालोद सीट पर आपने कांग्रेस को पीछे धकेल दिया। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के वोटों के बंटवारे का सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। जिन आदिवासी वोटों को कांग्रेस अपने लिए फिक्स्ड डिपॉजिट मानकर चलती थी, उनके लिए कुछ नहीं करती थी, उस फिक्स्ड डिपॉजिट को केजरीवाल ने भंजा लिया। सूरत में 16 में 16, पंचमहाल में 14 में 14, कच्छ में 6 में 6, अहमदाबाद में 21 में 19,
वडोदरा में 10 में 9, वलसाड़ में 19 में 17, सौराष्ट्र में 48 में 39। गुजरात में किसी भी इलाके को उठाकर देख लीजिए, मोदी 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 की ही छाप दिखती है। गुजरात के मैप से कांग्रेस का नीला रंग गायब हो गया है और हर ओर भगवा छा गया है। पहली बार आपने चुनावी राजनीति में कदम रखा और जीत गए, श्रेय किसको? हार्दिक भारतीय जनता पार्टी के कामों का ये श्रेय है और हम लोगों की मेहनत है और कुछ नहीं, और लोगों का भरोसा। ये जीत हार्दिक की नहीं है, ये जीत मेरी असेंबली की 3 लाख मतदाताओं की है। ये जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के कामों की है। ये जीत धारा 370 हटाकर कश्मीर को सुरक्षित करने वाले अमित भाई शाह की है। ये जीत राज्य के मृदु मुख्यमंत्री माननीय भूपेंद्र भाई पटेल की है। ये जीत राज्य के आक्रामक प्रदेश अध्यक्ष माननीय CR पाटिल साहब की है। इस जीत के बाद निश्चित रूप से आने वाले 20 सालों का जो गुजरात तय होने वाला है उस पर काम किया जाएगा और एक बार फिर गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर जो भरोसा किया है, जो विश्वास दिखाया है, निश्चित रूप से उसी भरोसे और विश्वास के साथ आने वाले दिनों में काम किया जाएगा। पहले भी कहा था जब आप मेरे पास आए थे, तो ये जीत सलामती और सुरक्षा की है। ये जीत विकास के मॉडल की है, वो विकास मॉडल जो गुजरात की जनता चाहती है कि मेरा गुजरात आज हिंदुस्तान में पहले नंबर पे है, यही गुजरात आने वाले दिनों में विश्व में पहले नंबर पे पहुंचेगा। जहां जहां नरेंद्र मोदी ने प्रचार किया, वहां फुल भगवाल खिला। 2017 में कांग्रेस ने जो 77 सीटें जीती थी, उनमें से 67 सीट पर इस बार मोदी ने प्रचार किया। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, हारी हुई 67 में से 54 को इस बार बीजेपी ने जीत लिया। अल्पेश ठाकुर इस वक्त हमारे साथ हैं। अल्पेश जी, अपनी जीत पर भाजपा के इस प्रचंड बहुमत पर क्या कहना? देखिए, ये नरेंद्र भाई की जीत है। जिस तरह से गुजरातियों ने नरेंद्र भाई पे भरोसा किया है और जो लोग नरेंद्र भाई के बारे में सना बोल के जाते हैं, ये उसके खिलाफ की जीत है। गुजरात की भाजपा की सरकार की विकास की राजनीति, राष्ट्रवाद की राजनीति की इसकी जीत है। जो जातिवाद की, धर्म की राजनीति करते, भाषा की राजनीति करते हैं, ये उनके खिलाफ का प्रत्यक्ष जनादेश है। 150 सीटें से ज्यादा की उम्मीद थी आपको भी? हाँ, हम तो बोल ही रहे थे ना, अब बार बार बोल रहे 150 से ज्यादा सीटें जीतेंगे और हमने ये भी बोला था कि आम आदमी की 150 से ज्यादा सीटों पर जमानत जब्त हो जाएगी। 2017 में कांग्रेस ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस सौराष्ट्र में किया था। पाटीदार सीटों पर कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी थी, लेकिन 2022 में केजरीवाल की पार्टी ने कांग्रेस को फाइट से आउट कर दिया। पाटीदार बहुल सीटों में आप देखिए 28 सीटें ऐसी हैं जहां पर पाटीदार समुदाय वर्चस्व रखता है, हार जीत का निर्णय कर सकता है। 24 सीटें 28 में से भारतीय जनता पार्टी ने जीती, 2 कांग्रेस ने, 2 आम आदमी पार्टी ने। और याद कीजिए आप 2017, तो आपको शायद कठिनाई होगी रिकॉल करने में कि कितना बड़ा आंदोलन बीजेपी के खिलाफ चल रहा था और बीजेपी को बड़ी मुश्किल पेश आई थी उस वक्त, लेकिन इस बार एक तरफा बीजेपी जीती है। आपके असर ने कांग्रेस को कैसे किया बेअसर, सीट बाय सीट देखिए। जमजोधपुर सीट कांग्रेस के पंजे से निकल गई। कांग्रेस यहां 15,000 वोट भी नहीं पा सकी, जबकि आम आदमी पार्टी ने 71,000 वोट लेकर जमजोधपुर सीट जीत ली। गरियाधार में कांग्रेस 15,000 वोटों पर सिमट गई। यहां आम आदमी पार्टी ने 60,000 से ज्यादा वोट लेकर सीट जीती। बोटाद सीट पर कांग्रेस का कांटा 19,000 वोट पर रुक गया। आम आदमी पार्टी ने 80,000 वोट लेकर बोटाद की सीट जीती। देखिए, गुजरात में 27 साल से भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से कार्यरत है, जिस हिसाब से विकास की जो एक गुजरात का रोल मॉडल स्थापित किया है, तो लोगों में कहीं ना कहीं ये था कि यही एक जो मॉडल है उन पे अब अविरत विकास की जो यात्रा है भारतीय जनता पार्टी के साथ ही जुड़कर वो आगे बढ़ाना चाहेगी। और ये नतीजा साफ है कि गुजरात की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ थी और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगी। किसी भी चुनाव में अगर पार्टी को 53% वोट मिल जाए तो उसे हराना मुश्किल है नहीं, नामुमकिन है। गुजरात में बीजेपी ने यही किया। मोदी ने गुजरात के हर गांव, हर शहर, हर मोहल्ले, हर गली, हर नुक्कड़ और हर बूथ पर बीजेपी को पहुंचा दिया। मोदी ने गुजरात को बनाया, लेकिन बनाकर छोड़ नहीं दिया, बल्कि उसका भरपूर प्रचार किया। मोदी ने बीजेपी और कमल को गुजरात के लोगों के जहन में बिठा दिया। जहां टैक्टिकल सपोर्ट की जरूरत थी, वहां केजरीवाल और ओवैसी बाय डिफॉल्ट मददगार हो गए। केजरीवाल ने आदिवासी और पाटीदार सीटों पर कांग्रेस को डेंट किया, तो ओवैसी ने मुस्लिम बहुल सीटों पर कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।